हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपका इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेटर आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। क्योंकि मैं इसके पहले एक पॉजिटिव वर्ब के बारे में मैंने बताया था, उसको मैं एक स्ट्रक्चर दिया था, रूल्स बताया था कि आप किस प्रकार से इस पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस को फॉर्मेट करेंगे। क्योंकि हमें स्ट्रक्चर अगर मालूम होगा ना दोस्तों, तो मैं उन सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से फॉर्मेट कर पाऊंगा और किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा। ठीक है ना। तो आज इस नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं। पॉजिटिव वर्ब मतलब प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हमारे जीवन में कितना बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जैसा कि आपको आज पता चल जाएगा। हमें इस वर्ड व इस सेंटेंस का यूज मैं आए दिनों में करता रहता हूं हम लोग, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि हम किस वर्ब और किस सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज आप जान पाएंगे कि हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस का प्रयोग प्रतिदिन के बोलचाल में करते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे करना है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि मैं पहले भी बताया था, मैं स्पोकन में ज्यादा ध्यान रखता हूं। मुझे रिटेन नहीं, ज्यादातर आप जितना बोलोगे गलत या सही उतना ज्यादा सीखोगे। क्योंकि मैं LSRW गोल्डन रूल फॉलो करता हूं। मेरा गोल्डन रूल है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले सुनिए, फिर स्पीकिंग कीजिए, फिर रीडिंग कीजिए, फिर राइटिंग कीजिए। तो उसी के आधारित पर मैं आज इस पॉजिटिव वर्ब के कुछ सेंटेंस को आपके सामने लाया हूं, जिसको देखकर समझकर आप इससे बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण कर पाएंगे। आप इसको बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, मैं हंसता हूं। आपको पता होगा, आप अगर टेंस जानते होंगे तो आप बना लेंगे, इस सेंटेंस को आप बना लेंगे। अगर कोई भाई या कोई बहन टेंस नहीं जानता है तो उसे मैं नेक्स्ट किसी क्लास में जब मैं उस सिलेबस को लूंगा, कवर करूंगा, तो मैं बता दूंगा। तो इस समय अभी हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर में रूल्स फॉलो करना है। सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस मेक्स या मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह के हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसा कि मैं लिखा हूं, मैं हंसता हूं, ये सिंपल है, मैं बना, आप भी बना लेंगे। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, आई। हंसता हूं तो हंसने का LAUGH, ये हो गया, मैं हंसता हूं, ये बन गया, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में है मैं तुम्हें हंसाता हूं। तो अब रिमेंबर कीजिए, मेमोराइज किए, माइंड में वो रिकॉल कीजिए वो बात जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मेक का प्रयोग कब करेंगे, गेट का प्रयोग कब करेंगे। क्या आपको पता है, मेक का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि आप जिस समय मेक का प्रयोग उस समय करेंगे जब कोई करने वाला, काम करने वाला और करवाने वाला मौजूद हो, उस समय हम लोग मेक का प्रयोग करते हैं। और गेट का प्रयोग कब करते हैं, जब करवाने वाला हो, करने वाला नहीं हो। ठीक है ना। तो आज देखिए, इसमें समझ में आ रहा है आपको सेंटेंस, मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं। क्या समझ रहे सेंटेंस से, मैं तुम्हें हंसाता हूं। क्या आपको नहीं लग रहा है यहां काम करने वाला और करवाने वाला दोनों है ना, है ना। यस, यहां पर आप सोचिए, एक हंस रहा है और एक हंसा रहा है, यहां दोनों का काम हो रहा है ना। एक हंस रहा है, दूसरा हंसा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा यहां मेक का प्रयोग होगा। तो यहां लिखेंगे मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो आई मेक, है ना, आई मेक टू लव, है ना, ऐसे लिखेंगे। आई सब्जेक्ट प्लस मेक, आई मेक प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, आई मेक हिम लव, है ना। देखिए वर्ब यहां है, आई मेक हिम लव। ध्यान देंगे, मैं तुम्हें हंसाता हूं, सब्जेक्ट मैं, मेक या मेक्स, आई मेक, है ना। क्यों, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर ही वर्ब लगेगा, है ना। तो मेक्स, यहां मेक्स होगा, आई मेक्स हिम लव, है ना। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ही होना चाहिए। तो सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई मेक्स हिम लाफ, मैंने लिख दिया मैं तुम्हें हंसाता हूं। सॉरी, आई मेक यू लाफ, यहां पर हिम नहीं, उसे नहीं है, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। तुम्हें 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 का क्या लिखेंगे? यू। आई मेक्स यू लाफ, क्लियर है? अगर यहां रहता मैं उसे हंसाता हूं, मैं उसे हंसाता हूं, तो ठीक था, आई मेक्स हिम लाफ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं, मैं उसे पीटता हूं, मैं उसे पीटता हूं, क्या होगा? ये सिंपल सेंटेंस है, बना लीजिएगा। आई बीट हिम, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं उसे पीटता हूं, मैं सब्जेक्ट आई, उसे हिम पीटता हूं, तो आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूं। लेकिन अब नीचे में आएंगे, मैं उसे पिटवाता हूं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अब ध्यान, लॉजिक है। क्या लॉजिक है? मैंने पहले बताया था आपको कि मेक का प्रयोग हम जब करेंगे जब करने और करवाने वाला मौजूद हो, ठीक है ना। और जब गेट का प्रयोग तब करेंगे जब करने वाला हो लेकिन करवाने वाला हो लेकिन करने वाला नहीं हो, गेट का प्रयोग। तो इस सेंटेंस से आपको कुछ समझ में आ रहा है? मैं उसे पिटवाता हूं, माने कोई करवाने वाला तो है, करने वाला है क्या वहां पे? नहीं है। तो यहां पर हम कैसे यूज करेंगे? देखिए, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, है ना। ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर में हम पहले सब्जेक्ट को लेते हैं, सब्जेक्ट लीजिए हम आई, फिर बोलता है गेट या गेट्स लगाइए। तो आप सोच के देखिए, आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। देखिए बॉस, मैं पहले भी ऐसे आपको गोल्डन चैट बताया हूं जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल मैंने बताया था, जिसमें पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको किस तरह से किस वर्ब के साथ किस का नाउन और कौन से नाउन के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि नाउन और प्रोनाउन के साथ कौन सा सिंगुलर कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आई लिख दिया। अब हमें ये सोचना है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे? नहीं, वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। तो आई गेट्स, गेट क्योंकि गेट प्लूरल होता है, एस जोड़ने से सिंगुलर बन जाता है। आई गेट्स, अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, वर्ब का यहां पर क्या बोला है? देखिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला है, ध्यान रखिएगा। तो आई गेट्स है ना, उसके बाद देखिए क्या बोला है? ऑब्जेक्ट है यहां पर, ऑब्जेक्ट तो क्या है? हिम, है ना भाई। मैं उसे पिटवाता हूं, तो आई सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद गेट या गेट्स लगाने बोला, मैंने लगाया। उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट मेरा उसे है, मैंने ऑब्जेक्ट को हिम में लगाया। और पिटवाना का इंग्लिश बिट होता है, तो बिट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिटेन। क्या होता है? बिटेन होता है। तो यहां लिखेंगे आई गेट्स हिम बिटेन, ये पॉजिटिव वर्ब है, देख लीजिए ध्यान से, ये पॉजिटिव वर्ब है दोस्तों। आप इस तरह से बहुत सारे बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह मुझे दौड़ाता है, वह मुझे दौड़ाता है। अब देखिए, इस जगह पर आपको सोचना होगा कि यहां काम करने वाला और करवाने वाला है कि नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं, मेक और गेट का जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूज जहां हो गए तो समझिए आपका सेंटेंस, जाना हुआ सेंटेंस गलत बन जाएगा। तो ध्यान देना है, वह मुझे दौड़ाता है, यानी वह मुझे दौड़ाता है, समझ रहे ना, पीछे से आता है दौड़ाता है। तो यहां देखिए, करवाने वाला करने वाला है कि नहीं है? साथ में है ना जी। काम करने वाला भी है यानी दौड़ने वाला भी है, और करवाने वाले दौड़ाने वाला भी है। तो क्या हो गया वहां पर? हमने याद कीजिए क्या बताए थे, जहां काम करने वाला